आइए अपने प्रॉब्लम्स को दूर करके, अपने आप को मोटिवेट करके जीवन को नए तरीके से जीना सीखें। नमस्कार, मैं हूं आपकी दोस्त मुन्नी चौधरी। आप देख रहे हैं मेरे साइकोलॉजिकल और मोटिवेशनल चैनल। अभी तक के में मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब माय चैनल, और सब्सक्राइब कर चुके हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी का चुनाव हमारे हाथ में होता है। इसी सिलसिले में एक छोटी सी स्टोरी। एक साइकोलॉजी के प्रोफेसर थे, वो अपनी क्लास ले रहे थे। उन्होंने एक दिन क्या किया, एक भरा हुआ गिलास, उसमें थोड़ा सा स्पेस था, यानी थोड़ी सी खाली गिलास थी, वाटर भरा हुआ था उसमें, वो लेकर आए, लेक्चर स्टैंड पे रख दिया उन्होंने। अब सारे स्टूडेंट सोचने लगे कि ये क्या है। प्रोफेसर हमें लेक्चर देने के बजाय उन्होंने एक आधी भरी हुई गिलास लेकर हमारे यहाँ पे रख दिया, क्लास में रखा। सब सोचने लगे, सबकी गॉसिप चलने लगी। तब उन्होंने कहा कि आप बताओ कि इसमें कितनी क्वांटिटी में वाटर भरा हुआ है। तो कई लोगों ने हाथ ऊपर किए और सबका जवाब था, किसी ने कहा 50 ग्राम, किसी ने कहा 100 ग्राम। ऐसे करके सबकी अलग अलग जवाब थी। फिर उस प्रोफेसर ने उसके बारे में उसको क्लास को रिप्रेजेंट करके उन्होंने कहा कि यह ज़रूरी नहीं है कि ये ग्लास में कितना पानी भरा है, या फिर ये ज़रूरी नहीं है ये इसमें कितना खाली है। उनका कहना था कि ये हम पे निर्भर करता है कि हम इसको कितने देर तक हाथ पर रख सकते हैं। अगर मान लिया कि हमें अगर वो गिलास हाथों पे रखने के लिए दिया जाए तो हम हद से हद कितना देर से रख सकते हैं, 1 घंटे 2 घंटे। और मेरे अंदर से 1 घंटे रखने पर उतना हाथ में पेन भी नहीं आएगा। लेकिन अगर उसी गिलास को हम दिन भर रखें, उसी गिलास को हाथों पर अगर हम टिका के रखें तो हमारा हाथ पूरी तरह से दर्द हो जाएगा। शायद शाम तक वो हाथ हिलने लायक नहीं रहेगा। तो फिर प्रोफेसर ने अपने स्टूडेंट को कहा कि ये हम पर निर्भर करता है कि हम इसका ये गिलास का, उन्होंने कहा कि हम दुख की बात कर रहे हैं, खुशी और दुख की बात कर रहे थे। उन्होंने उनको क्लियर करके कहा कि ये जो पानी का गिलास भरा हुआ है या आधा भरा हुआ है, इसको हम दुख के रूप में यहाँ पे देख रहे हैं। वो हम पे निर्भर करता है कि हम उस दुख को कितना अपने हाथों में या हम अपने ऊपर हावी होने देते। अगर मान लिया अगर कोई प्रॉब्लम आती है या दुख आता है, अगर हम उसको 1 घंटे तक अपने ऊपर रखते हैं, यानी हम फील करते हैं 1 घंटे तक, तो उतना हमें पूरा दिन भर हमें उसको ज़्यादा हमारे बॉडी को नुकसान नहीं करेगा या हमारे मन को नुकसान नहीं करेगा। लेकिन अगर हम उसी को पूरे दिन तक, अगर हम उसको दुख को, सैडनेस को पूरे दिन भर तक अगर हम उसको चलाते रहे या हम उसके बारे में सोचते रहे, तो हमारे माइंड को वो बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा, यानी कि हमारे माइंड को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। तो ये इस स्टोरी से हमें ये सीख मिलती है कि हम पे निर्भर करता है कि हम उस भावना को, खुशी हो या दुख हो, सबसे पहले तो खुशी को तो जितना ज़्यादा हम अपने ऊपर हावी होने दें वो हमारे लिए अच्छे, हेल्पफुल होता है। लेकिन एक सैडनेस ही है या दुख जो है वो अगर हम 1 घंटे 2 घंटे से ज़्यादा अगर अपने ऊपर हावी होने दें तो हमारे माइंड को बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्ट करेगा। तो ये हम पे निर्भर करता है कि हम कितने देर तक उस सैडनेस को ऑब्ज़र्व करते। अगर 1 घंटे तक हम ऑब्ज़र्व किए तो हमें कोई नुकसान नहीं होगा। अगर हम उसको दिन भर तक चलाते रहे, अगर उसी सैडनेस को दिन भर तक फील करते रहें, तो शायद हम दिन भर हम उसी सैडनेस को, या छोटी सी पॉइंट हो या बड़ी पॉइंट हो, वो हम दिन भर उसको माइंड में हम राउंड राउंड घुमाते रहेंगे और सोचते रहेंगे, और सारा दिन हमारा सारा फोकस, माइंड डिस्टर्ब तो होगा ही होगा, हमारा सारा फोकस उसके ऊपर चला जाएगा। तो ये हम पे निर्भर करता है कि हम उसको कितनी देर तक फील करें।
आई होप ये स्टोरी से ये सीखने को मिला होगा आपको कि जब भी कोई दुख या प्रॉब्लम आए तो हम उसको थोड़ी देर तक ऑब्जर्व करें, उसके बाद या तो उसका हम सोल्यूशन निकाल लें तो हमें उसको सोल्यूशन प्रॉब्लम से निपटने का रास्ता मिल जाएगा। लेकिन उसको दिन भर तक हम अगर सोचते रहे तो उसके लिए हमें कोई रास्ता नहीं मिलेगा। अगर हम थोड़ी देर 1 घंटे 2 घंटे हमने सोचा और उसके बाद हमने उसका रास्ता निकाल दिया तो हमें उस प्रॉब्लम से बाहर निकलने का रास्ता ज़रूर मिल जाएगा। लेकिन अगर हम उसको दिन भर ऑब्जर्व करके रखें तो हमें उससे बाहर निकलने का रास्ता नहीं मिलेगा। आई होप ये स्टोरी पसंद आई होगी। नई स्टोरी लाने के लिए अलविदा चाहूँगी।